सभी को जय माता की, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। मैं अनुपमा शर्मा आपके सामने फिर उपस्थित हूँ एक नई कथा लेकर। लक्ष्मी माता की कथा है। ग्रंथों में लिखा है कि इस कथा को सुनने से कारोबार चलता नहीं दौड़ता है। तो इस कथा को अवश्य सुने, बीच में अधूरी तो भूल कर भी ना छोड़े, और पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर अवश्य करें। और कथा सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो एक बार की बात है, भगवान नारायण तैयार होकर धरती लोक पर घूमने की तैयारी कर रहे थे। तभी लक्ष्मी माँ ने देख लिया तो पूछ बैठी कि प्रभु कहाँ जाने की तैयारी है। नारायण बोले, देवी मैं धरती लोक पर भ्रमण के लिए जा रहा हूँ। लक्ष्मी माँ बोली, प्रभु आपके साथ मैं भी चलूंगी। नारायण बोले, ठीक है चलो तैयार हो जाओ, पर मेरी एक शर्त है कि उत्तर दिशा की तरफ मत देखना। लक्ष्मी माँ ने ये शर्त मान ली और तैयार हो गई। अब लक्ष्मी माँ नारायण भगवान के साथ दोनों चल दिए धरती लोक पर भ्रमण करने के लिए। परंतु ईश्वर की लीला ईश्वर ही जाने। लक्ष्मी माँ की नजर उत्तर दिशा की तरफ गई तो वहाँ बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले थे। वो फूल इतने प्यारे थे, इतने सुंदर थे कि लक्ष्मी माँ के मन को लुभा गए। लक्ष्मी माँ ने एक फूल तोड़ लिया और नारायण भगवान को देने लगी। नारायण भगवान बोले, देवी जहाँ से ये फूल लाई हो, क्या उस माली से पूछा? उन्होंने कहा, नहीं प्रभु मैंने तो नहीं पूछा। नारायण बोले, तो फिर बिना पूछे आपने किसी का भी फूल ऐसे ही तोड़ लिया। अब आपको वहाँ 3 साल के लिए उनके घर में रहना होगा और उनकी सेवा करनी होगी। लक्ष्मी माँ ने नारायण भगवान की आज्ञा मानी और एक कन्या का रूप धारण किया और वहाँ जाकर माली का दरवाजा खटखटाया। माली ने दरवाजा खोला तो वो बोली, क्या मैं आपके घर में आपकी बेटी बनकर रह सकती हूँ? वो बोले, बेटा मेरे घर में तो 4 कन्याएं पहले से ही हैं और मैं तो उन्हीं का भरण पोषण बड़ी मुश्किल से करता हूँ, फिर ऐसे में तुम। लक्ष्मी बनी माँ कन्या बोली कि जहाँ वो 4 रहती हैं वहीं उसी तरह मैं भी रह लूँगी। जैसा रूखा सूखा वो खाती हैं मैं भी खा लूँगी, पर पिताजी मैं आपके साथ ही रहूँगी। अब चूंकि वो पिताजी भी बोल चुकी थी तो वह व्यक्ति बोला कि ठीक है बेटा तुम भी आ जाओ। वो कन्याएं वहाँ रहने लगी और 5 आपस में खेलती कूदती बड़ी हो गई और माँ लक्ष्मी जो कि कन्या बनी हुई थी उस घर का सारा काम करती, झाड़ू पोछे से लेकर खाना बनाना आदि आदि। 3 साल बीतने वाले थे कि वो व्यक्ति बीमार पड़ गया, माली बहुत बीमार पड़ गया। तो लक्ष्मी माँ ने उनकी बहुत सेवा की, दिन रात मेहनत करी, काढ़ा बना बना कर दिया और भरपूर सेवा की। उनकी सेवा से और उनके प्यार से वह व्यक्ति भी ठीक हो गया। तब एक दिन लक्ष्मी माँ बोली जो कि कन्या थी कि पिताजी अब मेरा समय आ गया है, मैं अपने धाम को जाऊंगी। व्यक्ति बोला, क्या मतलब, क्या कह रही हो बेटा? बोली, हाँ। तब उन्होंने अपना लक्ष्मी माँ का रूप दिखाया और बोली, मैं तो यहाँ 3 साल के लिए आई थी, अब मुझे अपने धाम वैकुंठ धाम जाना ही होगा। वह व्यक्ति रो पड़ा और उसने उनके चरण पकड़ लिए और बोला, ऐसी मेरे से क्या गलती हो गई थी देवी माँ, जो आपको
मेरे घर में इस तरह दासी बनकर रहना पड़ा या नौकरानी बनकर रहना पड़ा। आपने मेरी इतनी सेवा की, आपने हमारे घर के काम किए, ऐसे हमसे कौन सा अपराध हुआ था और अब आप क्यों जा रहे हो? तो लक्ष्मी माँ बोली कि मैं तुम्हें जाते जाते इतनी धन संपत्ति दे जाऊंगी कि आपकी आगे आने वाली जितनी भी पीढ़ियां हैं कभी दरिद्र नहीं होंगी। और ये कहकर लक्ष्मी माँ भरपूर कृपा लुटाकर, भरपूर धन, प्यार, आशीर्वाद दे करके अपने धाम को चली गई। ये कथा आज की समाप्त होती है। पसंद आई होगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर अवश्य करें और मुझे अगली कथा तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय लक्ष्मी माँ, जय विष्णु भगवान की जय। धन्यवाद।